This is the all new Bajaj Pulsar NS 400Z 2025 वेरिएंट। और बजाज से जो कुछ भी हो सकता था बजाज ने वो इस मोटरसाइकिल के अंदर दे दिया है। दिस इज़ द फुली इक्विप्ड मोटरसाइकिल। जैसे कि KTM की ड्यूक 390 आती है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है, अब पल्सर 400Z में सारी चीज़ें मिलेंगी, वो भी कम दाम में। प्राइसिंग से शुरू करते हैं 1.92 लाख रुपीज़ से। एक्स शोरूम ये मोटरसाइकिल शुरू होती है, पुराने वेरिएंट से 7,000 रुपये एक्सपेंसिव हुई है। तो अब एक छोटा सा वॉक अराउंड आपको देता हूँ स्टार्टिंग में। तो दिखने में ये मोटरसाइकिल जो है NS से कम्प्लीटली इंस्पायर्ड थी। फ्रंट में आप देख ही सकते हो कि आपको ड्यूल LED मिल जाती है Z शेप की, और बीच में आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है। गोल्डन सस्पेंशन, साइड में NS की बैजिंग। दिखने में NS के कंपेरेटिवली NS 200 जो आती है उसके कंपेरेटिवली थोड़ी सी बल्कि दिखती है। डिज़ाइन बढ़िया लगता है, एग्रेसिव लगता है। NS 400Z की आपको रेयर में बैजिंग मिल जाती है, टायर हगर मिलता है एंड ब्रॉड टायर मिल जाता है जो कि 150 सेक्शन का है। चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे बाइक को चलाते चलाते। उससे पहले बस मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दिखाना चाह रहा था कि भाई रोड प्रेजेंस तो बाइक की है, और आप देख सकते हो कि बाइक खड़ी हुई भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं हम। सबसे पहले आपको की दिखाऊं, दिस इज़ द की जो कि पहले भी सेम ही आती थी। एंड दिस इज़ द डिजिटल स्पीडोमीटर जो कि NS में आपको मिल जाता है एंड इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है। यहाँ पे अलग से आपको नेटिव डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर ट्रिप A, ट्रिप B एंड ट्रिप A की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली, एंड यहाँ से व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीज़ों के साथ आती है ये बाइक। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी है एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, राइडिंग मोड भी मिल जाते हैं इनफैक्ट। दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। और अभी इंस्टा 360 भी इक्विप हो रखा है खैर इसमें, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ स्विच गियर को आप देखोगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू स्विच गियर मिल जाता है जो कि 4-वे स्विच गियर है। यहाँ से आप स्पीडोमीटर को कम्प्लीटली अपने तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट भी मिल जाती है। एंड लेट्स गो, थोड़ा सा जल्दी इसलिए करो क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बाइक लुक्स गुड। एंड सबसे पहले सबसे मेन चीज़, बाइक के इंजन की बात की जाए तो 373 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि अब 43 PS पावर प्रोड्यूस करता है, 35 Nm टॉर्क रिलीज़ करता है। पावर बढ़ा दी गई है पहले के कंपेरेटिवली। पहले आपको 40 PS के अराउंड मिलती थी, अब 3 PS और भी ज़्यादा आ गई है। एंड उसी के साथ टॉर्क जो है वो सिमिलर ही रखा गया है। 6 स्पीड गियर बॉक्स तो आपको मिलता ही है। अब 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाता है। सो बेसिकली स्पोर्ट शिफ्टर इसको बोला गया है। 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रेन, रोड, स्पोर्ट्स मोड, राइडर मोड। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर बेसिकली जो आपका क्विक शिफ्टर है सिर्फ स्पोर्ट्स मोड के अंदर काम करेगा। एंड बाई डायरेक्शनल है तो अप एंड डाउन दोनों ही तरफ। और बारिश शुरू हो गई है, बढ़िया। तो यस, मैं बता रहा था आपको कि दोनों ही तरफ क्विक शिफ्टर काम करेगा। इसका बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर इक्विप किया गया है। एंड उसी के साथ बाइक का टायर जो था वो भी अपग्रेड किया गया था। काफ़ी लोगों को इसके बेसिकली ग्रिपिंग और ब्रेकिंग से प्रॉब्लम थी, तो कंपनी ने MRF को हटा के अब अपोलो H1 दे दिया है। फ्रंट में 110 सेक्शन एंड रेयर में 140 सेक्शन, जिसकी वजह से टायर जो है वो थोड़ा ब्रॉड भी है, रेयर से ब्रॉड हो गया है। तो डेफिनेटली ग्रिपिंग इंक्रीज़ होगी। एंड अपोलो H1 के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो अपोलो H1 के रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया है, तो कंपनी ने अपोलो के साथ जाना पसंद किया। बाइक के टायर्स को अपग्रेड किया ताकि ग्रिपिंग बाइक की डेफिनेटली बढ़िया हो जाए। एंड उसी के साथ ब्रेक्स 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिलती है, सिंगल डिस्क। और रेयर में 230 mm की डिस्क मिल जाती है। नाउ फ्रंट में आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड मिलता है जिससे अगेन थोड़ी सी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपकी एनहेंस होगी। तो कंपनी काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेंजेस कर रही है। एंड क्योंकि एक तरीके से ये मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकिल अब बन चुकी है पल्सर लाइनअप की, तो बजाज पूरी तरीके से इस पर सारी की सारी चीज़ें देने की कंज्यूमर्स को कोशिश कर रही है। जिस प्राइस टैग के साथ आ रही है ना भाई,
डेफिनेटली मतलब इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी तो वो चीज़ बनाती ही है। सस्पेंशंस फ्रंट पे आपको यूएसडी मिल रहे हैं, गोल्डन सस्पेंशन आप देख सकते हो कि आपको गोल्डन सस्पेंशन ऑफर होते हैं। एंड उसी के साथ रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। दीज आर नॉट एडजस्टेबल सस्पेंशन, सो मे भी हो सकता है कि बजाज उसको भी फ्यूचर में आपको इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि हम बजाज से अब जिस तरीके से इसमें चीज़ें दे रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस बजाज उन चीज़ों पे खड़ा उतरे और हमें ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देता रहे। मुझे डोमिनार और NS400Z में जो डिफरेंस और सबसे बढ़िया चीज़ वो लगती है कि डोमिनार जो है वो 194-195 kg के अराउंड वेट करती है और ये मोटरसाइकिल 174 kg के अराउंड वेट करती है। सिमिलर इंजन, थोड़ी सी ज़्यादा पावर और वो भी कम वेट के साथ, तो पावर टू वेट रेशियो आपका बढ़िया हो जाता है। एंड क्योंकि ये मोटरसाइकिल स्लीक है तो सिटी राइडिंग में इसको आपको मज़ा आएगा, मैन्यूवरेबिलिटी में आपको मज़ा आएगा। अब लॉन्ग टूरिंग में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्यूल चाहिए होता है, तो उस हिसाब से 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो है ये आपको कहीं ना कहीं एवरेज रिटर्न करेगा अप्रॉक्सीमेटली 25 से भी ऊपर जा सकता है अगर आप अच्छे से इस मोटरसाइकिल को चलाओ। तो 25 kmpl तक की माइलेज एंड रीफ्यूलिंग थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हो जाती है इसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे आपको रीफ्यूलिंग का जो मामला है वो ज़्यादा कराना पड़ेगा। लेकिन डोमिनार में भी खैर बहुत बड़ा फ्यूल टैंक नहीं है, वहाँ पे भी आपको 13 लीटर्स का एक फ्यूल टैंक मिलता है। बजाज ने उसको अपग्रेड करके 15 नहीं करा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यू मॉडल जो आया डोमिनार को उसमें एटलीस्ट फ्यूल टैंक को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी बजाज ने अभी नहीं करा है। सो फ्यूल टैंक एक छोटा सा इशू मेरे को इसके साथ लगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीट हाइट, 805 mm की सीट हाइट है इस मोटरसाइकिल की। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉल मोटरसाइकिल नहीं है एंड शॉर्ट राइडर्स भी इस बाइक के साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ईज़िली आपके पैर नीचे पहुंचेंगे और एग्रेसिव पोस्चर नहीं है इतना ज़्यादा। मतलब मेरी हाइट है 5'9" और मैं ठीक ठाक अपराइट पोस्चर पे बैठा हुआ हूँ। एंड अभी आप देख रहे हो कि मेरा पूरा राइडिंग यहाँ पे सिटी में ही होने वाला है। सो एज सच एग्रेसिवनेस नहीं लगेगी, हाथ में कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा, बैक में कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये स्लीक है, लाइट वेट है, ऐसे छोटे छोटे कट आपके लगते रहेंगे। इस वक्त मैं क्लच दबा रहा हूँ शिफ्ट करते वक्त, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में भी चला रहा हूँ। एक सर्टेन RPM हिट करने के बाद ही आपका क्विक शिफ्टर एक्टिवेट होता है बेसिकली। सो मैं कम RPM पे ही शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो जिस पे मेरे को क्विक शिफ्टर की नीड नहीं है। हायर RPM पे आप क्विक शिफ्टर को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर शिफ्टिंग होगी, वो भी अभी हम करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले यार बाइक को थोड़ा सा एंजॉय करने में अभी तो मज़ा आ रहा है। साउंड अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, साउंड इसकी बेसी है। 400Z के साथ एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इसकी साउंड जो है वो बेसी है अंडरबेली एग्जॉस्ट का। NS200 जैसे स्क्रीन करती थी ना, वैसे ही ये बाइक भी स्क्रीन करती है, जस्ट लाइक दिस। साउंड्स रियली गुड और ट्रैफिक भी वेरी गुड। ट्रैफिक भी बहुत अच्छा खासा हमें मिल गया। एंड ये चीज़ जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है, अब मैं खुद डोमिनार ओन करता हूँ तो मुझे एक चीज़ डेफिनेटली काफ़ी वो लगती है डोमिनार के साथ। मतलब इसे मैं डोमिनार के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, बट आपको लाइट वेट के थोड़े से एडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो बेसिकली डोमिनार को जब मैं सिटी में ऐसे ले खड़ा होता हूँ, नॉर्मल बैठा भी होता हूँ, तो पता लगता है कि मैं भारी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ। दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन अगर आपको डेली यूजेज के लिए कोई बाइक चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ पे NS400Z जो है ये आपके पास एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन आ जाता है फॉर डेली कम्यूटिंग, ऑल्सो फॉर लॉन्ग टूरिंग। बट देन डोमिनार हैज़ इट्स ओन एडवांटेज फॉर टूरिंग पर्पस। सो यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं यार, क्योंकि आगे ज़्यादा जाम हो रहा है। सो डोमिनार के वेट के अपने एडवांटेज है, जो कि टूरिंग में कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाता है। पल्सर को यार सिटी में चलाने का मज़ा ही कुछ और है। पावर तो बाइक के अंदर आ ही गई है, जो कि
आपको थ्रॉटल देके ही पता लगेगा। एंड राइट बाय वायर आया है तो आपका थ्रॉटल जो है वो थोड़ा सा हल्का हो गया है, रिस्पॉन्स अच्छा हो गया है थ्रॉटल का। तो जस्ट लाइक दिस सॉरी बाई डायरेक्शनल था तो डाउन शिफ्टिंग भी हम कर सकते हैं। यस, क्विक शिफ्टर का ये मज़ा तो भैया बिल्कुल है, बिल्कुल है ये मज़ा कि अगर आपको अच्छा आप थोड़ा सा एग्रेसिव चलाना पसंद करते हो तो यू विल लव क्विक शिफ्टर। ऑल्दो शिफ्टिंग करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट अगर आपके पास टेक है तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर टेक इन्वेंट किया गया है तो किसी रीज़न से ही इन्वेंट किया गया है। एंड इन्जॉय करो। काफ़ी लोग, मैंने एक रील बनाई थी या फिर यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने बोला था कि भाई क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा टेक है, काफ़ी इजी हो जाता है। एंड देन वहाँ पे डिबेट हो गई कि नहीं ब्रो, यू शुड फ्लिप करके देखो, उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, दिस इज़ फॉर किड्स। भाई ऐसी बात है कि अगर ब्रांड या फिर दुनिया में कोई टेक को इन्वेंट किया जा रहा है तो वो एक सर्टेन रीज़न की वजह से किया जा रहा है। इनोवेशन हमेशा ही आती रहेगी। फ्लिपिंग इज़ गुड इफ़ यू डोंट हैव दैट टेक ऑन योर मोटरसाइकिल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बाइक में क्विक शिफ्टर है तो यू आर अ किड। ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा था बेसिकली जब मैंने लोगों के कमेंट सुने एंड मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। बट यस, कमिंग बैक टू द बाइक, इंजन स्मूथ है, मेरे को एज सच वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही। रिफाइन इंजन है जो कि आपको चलाने में मज़ा आएगा। अभी मैंने हाई रेव भी थोड़ा सा किया था तो उसमें भी मुझे एज सच बहुत ज़्यादा वाइब कुछ महसूस नहीं हुई, जो कि अगेन आपका ऐड ऑन हो जाता है रिफाइनमेंट और आपकी डेली राइडिंग की कन्वीनियंस में। तो फीचर्स की बात करें तो स्पीडोमीटर में जो भी फीचर्स थे उसके अलावा जिसमें से आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाता है, राइडिंग मोड्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड, रोड मोड, रेन मोड एंड ऑफ रोड मोड। एंड स्पोर्ट्स मोड पे कंपनी ने चेंजेस करे हैं जिससे जो आपको पता लगेगा, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो आपको पता लगेगा कि अलग अलग मोड्स पे एक्चुअल में चेंज हो रहा है, मोड्स एक्चुअल में चेंज हो रहे हैं। दीज आर नॉट द ABS मोड बेसिकली। और उसी के साथ आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। देन आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिल जाते हैं, सो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंगली लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट रहे, कैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हो। उसी के बाद आपके पास चार्जर तो आ ही जाता है, तो बाइक कन्वीनियंट आपकी हो ही जाती है उन सब चीज़ों के साथ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बजाज पल्सर 400Z। सो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं यहाँ पे। वाई यू शुड कंसिडर बजाज 400Z। डिज़ाइन जो कि एग्रेसिव दिखता है, ब्यूटीफुल हो गया है 2025 में। एंड रोड प्रेजेंस ये बाइक की एक्चुअली अच्छी है, मैंने रोड पे चलती देखी है, मुझे अच्छी लगी है मोटरसाइकिल। सो उसी के बाद सेकंड प्रो इज़ डेफिनेटली द पावर। 43 PS आपको पावर मिल जाती है अपने सेगमेंट में, वन ऑफ द बेस्ट पावर प्रोड्यूस कर रही है ये मोटरसाइकिल। और इंजन रिफाइनमेंट भी अच्छी है, तो पावर के साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, ऐसा हीटिंग का इशू नहीं है। सो परफॉर्मेंस बाइक की अच्छी हो जाती है। थर्ड इज़ द फीचर्स बेसिकली, जिसमें आपका TFT स्क्रीन, अब आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल रहे हैं, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, प्लस एड ऑन क्विक शिफ्टर जो कि भाई सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट हो गया है इस बाइक का। तो ये 3 चीज़ें मेरे को लगता है कि भैया किसी भी एक बंदे का जो इतना प्राइस स्पेंड कर रहा है, अंडर 3 लाख रुपीज़, अंडर 2.50 लाख रुपीज़, आई थिंक बढ़िया चीज़ है यार। और 4 प्रो को कम से कम प्राइसिंग तो है ही, क्योंकि ये प्राइस सेगमेंट तो कोई भी ब्रांड टच नहीं कर पाया है।
ये 4 प्रोस के अलावा कॉन्स की अगर बात की जाए तो यस, ये जो स्पीडोमीटर है ये अगर अपग्रेड होके आपको TFT स्पीडोमीटर मिलता तो आई थिंक यस, प्रीमियमनेस और ज़्यादा बेटर हो जाती है इस मोटरसाइकिल की, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है स्पीडोमीटर के साथ। एंड ये स्पीडोमीटर अब आपको सारी ही पल्सर लाइनअप में मिलता है, सो इट इज़ नथिंग न्यू। अगर आप कोई भी और पल्सर देखोगे और अपनी बाइक देखोगे तो न्यू नहीं मिलेगा। आई थिंक वो जो प्राइस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से कम किया गया। उसी के बाद जो सेकंड कॉन मेरे को लगा वो है इसका फ्यूल टैंक। आई थिंक 12 लीटर से थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 14-15 लीटर्स। ड्यूक सीरीज़ में भी अब 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, तो 15 लीटर्स का अगर हो जाएगा तो, क्योंकि यार अब देखो हम जितनी भी बाइकें लेते हैं सब लोग टूरिंग करना तो पसंद ही करते हैं, और फ्यूल टैंक अगर बड़ा फ्यूल टैंक आ जाएगा तो टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आई थिंक कंपनी को फ्यूल टैंक के ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा सा बेटर फ्यूल टैंक देना चाहिए। एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मेरे को कोई और एज सच कौन इस मोटरसाइकिल पे लगा। और यस, आई थिंक दिस इज़ इट, दिस वॉज द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द बजाज पल्सर NS 400Z 2025 राइड रिव्यू एंड प्रोज एंड कॉन्स। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।